दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि पांडवों का जन्म किस प्रकार हुआ और उनके जन्म के समय कौन सी घटनाएं एवं आकाशवाणियां हुई। पांडु को ऋषि किंदम का श्राप मिलने के बाद वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में रहने चले गए। श्राप मिलने के कारण पांडु अपनी पत्नियों से पुत्र की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। इस कारण वे कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, कुंती, मैं पुत्र का मुंह देखने के लिए ललायित हूँ। तुम मेरे आदेशानुसार तपस्या में रहने वाले किसी ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। यह मेरी इच्छा है। यह सुनकर कुंती ने पांडु से कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जिसे सुनकर आप बड़े प्रसन्न होंगे। तब कुंती पांडु को अपने बाल अवस्था की कथा सुनाती है। वे बोलती हैं, जब बाल अवस्था में मैं अपने पिता के घर थी, तब वहाँ एक कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण आए जिनका नाम दुर्वासा था। मैंने उनकी बड़ी सेवा की। उन महात्मा को मैंने हर प्रकार के यंत्रों द्वारा संतुष्ट किया। इन सब से प्रसन्न होकर भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे एक मंत्र दिया और कहा, तुम इस मंत्र से जिस भी देवता का आवाहन करोगी वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा और उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती ने पांडु से कहा, अब उस मंत्र के उपयोग करने का सही समय आ गया है जिससे हम दोनों को संतान का सुख मिलेगा। पांडु कहते हैं, अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले धर्म देवता का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा हैं। उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र पूरे कुरु वंश में सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। अतः तुम पूजा और प्रयोग विधि द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो। जब गांधारी को गर्भ धारण किए हुए 1 वर्ष बीत गया, तब कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए भगवान धर्म का आवाहन किया। धर्म देवता प्रकट हुए और उन्होंने हंसकर कुंती से पूछा, बोलो कुंती, मैं तुम्हें क्या दूं? तब कुंती ने कहा, हे भगवान, मुझे पुत्र दीजिए। उसके पश्चात कुंती ने धर्म देवता के साथ समागम करके एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाला था। कुछ समय बाद कुंती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, यह बालक धर्मात्माओं में श्रेष्ठ होगा और धरती का सत्यवादी एवं पराक्रमी राजा होगा। पांडु का यह पहला पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। अपने उस पुत्र को पाकर पांडु बहुत खुश हुए। उन्होंने कुंती से कहा, हे कुंती, क्षत्रियों को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसा पुत्र प्राप्त करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वायुदेव भी बल में श्रेष्ठ है। अतः तुम पुत्र प्राप्ति के लिए वायुदेव का आवाहन करो। पांडु के ऐसा कहने पर कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव प्रकट हुए और कुंती से बोले, कहो कुंती, मैं तुम्हें क्या दूं? कुंती ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली हो और सबके घमंड को चूर करने वाला हो। फिर वायुदेव से महाबाहु भीम का जन्म हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, यह बालक सभी बलवानों में श्रेष्ठ होगा। भीम के जन्म लेने के 10वें दिन कुंती उसे लेकर एक सरोवर के निकट गई और स्नान करने के बाद वापस आकर पूजा करने के लिए एक पर्वत के पास से होकर जा रही थी। इतने में ही एक बाघ उसे मारने के लिए पर्वत से बाहर निकला। तभी उस बाघ को देख पांडु ने उसे 3 बाणों द्वारा घायल कर दिया। कुंती यह सारी घटना देखकर डर गई और उसके हाथ से भीम फिसलकर एक पर्वत के शिखर पर जा गिरा। उसके गिरने के कारण पर्वत की शिला चूर चूर हो गई। यह देखकर पांडु को बड़ा आश्चर्य हुआ था। जिस दिन भीम का जन्म हुआ था, उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। भीम के जन्म लेने के बाद पांडु ने सोचा कि वे ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि उन्हें सभी लोगों से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र देवताओं में प्रधान हैं, वे बड़े पराक्रमी हैं। पांडु ने निश्चय किया कि वे स्वयं तपस्या कर देवराज से पुत्र प्राप्त करेंगे। वे देवराज इंद्र की आराधना करने के लिए एकाग्र होकर एक पैर से खड़े होकर तप करने लगे। कुछ समय के बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए और पांडु के समक्ष प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा, जो बंधुओं को आनंदित करने वाला तथा
शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा। इसके बाद पांडु कुंती से कहते हैं कि मैंने देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया है, अब तुम उनका आवाहन कर उनसे पुत्र प्राप्त करो। फिर कुंती ने देवराज इंद्र का आवाहन किया और अर्जुन को प्राप्त किया। वह बालक फाल्गुन मास में जन्मा था, इसलिए उसका नाम फाल्गुन हुआ। कुंती ने पांडु की आज्ञा से 3 पुत्रों को जन्म दिया था। बाद में नकुल और सहदेव का जन्म माद्री के गर्भ से हुआ था, जिसे हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस संपूर्ण घटना का वृत्तांत महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। महाभारत से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।